एंटरप्रेन्योर। मैं हूं हर्षिता सावंत और इसी मंच पर हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, बड़े आइडियाज और साथ ही साथ खास मुद्दों की। सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भारत में अब जोर पकड़ने लगा है और भारत जैसे देश में इस क्षेत्र में जितना काम हो वो कम ही लगता है। इस समय अगर आप देखें 75% रिसाइक्लेबल वेस्ट में से सिर्फ 30% रिसाइकल ही होता है। लेकिन धरती पर पर्यावरण की साइकिल को बैलेंस करने के लिए रिसाइकलिंग पर फोकस बढ़ाना काफी जरूरी है। ऐसे में वेस्ट कलेक्शन, डिस्पोजल और रिसाइकलिंग का इकोसिस्टम बनाने के लिए और मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स अब बड़ा योगदान देने लगे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में ऑटोमेशन से बड़ा बदलाव आ सकता है और इसी सोच के साथ अहमदाबाद के रोबोटिक्स कंपनी इशित्वा रोबोटिक्स की वेस्ट सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी घंटों का काम मिनटों में निपटा रही है। किस तरह का आ रहा है बदलाव, आइए देखते हैं। जहां स्वच्छता के लिए अभियान शुरू करने की जरूरत है, वहां वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग वैल्यू चेन बनाना कितना मुश्किल होगा, जरा सोच कर देखिए। 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश के सामने वेस्ट मैनेजमेंट हार्ड वर्क से हो रहा था, जबकि जरूरत थी स्मार्ट वर्क की। और ऐसे ही जरूरत में आकार लेते हैं इनोवेशन। जहां 1 टन प्लास्टिक वेस्ट की सॉर्टिंग के लिए 10 से 15 लोगों को 8 से 10 घंटे का समय लगता था, वहां एआई और रोबोटिक्स तकनीक से बनी मशीन 1 घंटे में 6 टन वेस्ट सॉर्ट करती है ना कमाल का इनोवेशन। इसीलिए इशित्वा रोबोटिक्स ने वेस्ट मैनेजमेंट को आसान और दुनिया भर में मौजूद टेक्नोलॉजी से किफायती बनाने के लिए इस साल मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन का इनोवेशन फॉर इंडिया अवार्ड्स 2023 जीता है। अपने पहले वेंचर में स्मार्ट बिन बनाने के बाद जितेश ददलानी को वेस्ट मैनेजमेंट की दिक्कतें करीब से जानने को मिली। तब जितेश ने एआई आधारित कचरे की सॉर्टिंग करने वाली मशीन नेत्र बनाई और नैस्कॉम का अवार्ड जीता। 2018 में मुझे नैस्कॉम से अवार्ड मिला एआई के लिए। हमने एक आंखें बनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जैसे आज चैट जीपीटी है। हमने चैट जीपीटी बनाया था वेस्ट के लिए 2018 में, और उसको मैंने एक रोबोट के साथ इंपोर्ट किया और रोबोट के साथ चलाया, लेकिन वो बहुत स्लो था। तो उसके बाद दूसरी जर्नी आई कि भाई इसको वॉल्यूम में कैसे करें, स्केल कैसे करें और कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाएं। तो हमने एक मशीन बनाई जिसका नाम हिंदी में संस्कृत में सूका है। वो 1 घंटे में 5 से 7 टन डिफरेंट प्लास्टिक पॉलीमर्स को सॉर्ट करता है, पेपर को, मल्टीलेड पैकेजिंग को। आज वो ब्रांड भी सॉर्ट करता है, मतलब अगर पैराशूट है तो पीएनजी, यूनिलीवर या हार्पिक की बॉटल्स है तो आप ब्रांड से सॉर्ट कर सकते हो। आपको ये भी पता चलेगा कि उसने कितने शैम्पू की कौन सी ब्रांड की बॉटल्स आपके पास आपके लोकेशन में आई है। इशित्वा रोबोटिक्स के 3 प्रोडक्ट्स हैं। पहला है नेत्र मशीन विजन सिस्टम, जो किसी भी कन्वेयर बेल्ट पर कचरे की छटाई करता है। युता एआई पावर्ड रोबोटिक सॉर्टिंग रिसाइक्लेबल्स के लिए पिक एंड प्लेस मशीन है, जिसमें लाइव मॉनिटरिंग और डेटा एनालिसिस कैपेबिलिटीज है। और इशित्वा का चैंपियन प्रोडक्ट सूका एयर पावर्ड एयर सॉर्टिंग मशीन है। सूका जो संस्कृत नेम है उसने हमने एयर सॉर्टर के नाम पे रखा है। वो 1 घंटे में 5 से 10 टन, 6 टन और 2 मीटर भी है, 2.8 मीटर तक जाता है वाइड, और वो 6 से 8 टन भी कर सकता है 1 घंटे में। उसके अंदर एक टच स्क्रीन है जिससे हम प्लास्टिक सिलेक्ट करते हैं, जो भी सॉर्ट करना है, प्लास्टिक, पेपर और प्लास्टिक के पॉलीमर भी, ब्रांड वाइज सॉर्टिंग भी हम कर सकते हैं और एमएलपी भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसके वेरिएंट्स हैं और हमने पूरे 5 और 10 टन के संजीवनी मॉडल का एक पेटेंट बनाया है। इस संजीवनी के अंदर 5 से 10 टन कैसे सॉर्ट हो सकता है ऑटोमेटिक वे में, उसका हमने पेटेंट बनाया और वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में सूखा और गीला कचरा अलग करना सबसे बेसिक काम है। वेट वेस्ट को फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और सूखे कचरे से रिसाइकल किया जा सकता है। ऐसे कचरे की अलग से छांटनी होती है। कचरे की छांटनी रिसाइकलर्स के लिए काफी अहम और खर्चीला काम होता है, जिसे इशित्वा ने आसान बनाया। इसीलिए इशित्वा की क्लाइंट लिस्ट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा बड़े दावेदार रिसाइकलर्स भी है। हार्पिक की बोतल है, उससे हार्पिक से एसडीपी से खाली उसके दाने बनाते हैं और वापस से बॉटल टू बॉटल बन रहा है। अगर आप फॉरेन में देखेंगे तो पीएनजी, यूनिलीवर और इन सब ने एक कमिटमेंट किया है कि 25% टू 35% तक उनको आरपेट ही यूज़ करना है। इसी तरह दूसरे कमोडिटी में भी आ जाएगा 2025 या 2030 तक। और अगर ये ऑटोमेशन सॉल्यूशन होगा तो हम हर सिटी में ईजिली डिप्लॉय कर पाएंगे। और इसके जो कस्टमर्स हैं कौन हैं, जो इस प्रोसेसिंग में हैं, जो आज इंसान से करा रहे हैं।
जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। 60 से 100 लोग लगते हैं एक बायोमेडिकल वेस्ट में, 3-3 शिफ्ट में औरतें खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं और वो निकालते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हर सिटी में, हर म्यूनसिपैलिटी में ग्रो होगी। वो गांव में भी कचरा आ रहा है, तो ये आप इंसान से कब तक कराते रहेंगे हम लोग? तो उसको रोकने के लिए, उसको स्केल करने के लिए, ताकि ये सारा मटेरियल सॉर्टेड हो और रिसाइकलर उसको बॉटल टू बॉटल बनाए या पेपर टू पल्प या कुछ और बना दे। MLP, जैसे MLP कोई उठा नहीं पा रहा, इसीलिए वो लिटरिंग रहता है। चिप्स के पैकेट, हम चिप्स के पैकेट और वो सब भी म्यूनसिपल वेस्ट में जब आता है तो वो अलग कर देते हैं और ड्राई वेस्ट अलग हो जाता है। इशित्वा सॉल्यूशन की सबसे बड़ी खासियत है इन मशीन की कॉस्ट। ग्लोबल मार्केट के मुकाबले जितेश ने इसे काफी किफायती रखा है। इशित्वा के लिए भारत का मार्केट ही काफी बड़ा है, लेकिन इस टेक्निक को दुनिया के किसी भी बाजार में डिप्लॉय किया जा सकता है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हम लोग इंडिया के बाहर एक कंट्री में उनके स्टडी के लिए हमने हमारे विजन सिस्टम्स भी दे रहे हैं, MOU साइन कर रहे हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए। एट द सेम टाइम इंडिया खुद एक बहुत बड़ा मार्केट है मैम। जैसे मैंने बताया 2016 में जब स्वच्छ भारत पहला जो मिशन आया था, तब हमने देखा था 4441 टाउन्स तक अगर मैं पहुंच जाऊं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो अभी हमने ऐसा MRF बना है कॉस्ट इफेक्टिव, जो बेसिकली ये 5 और 10 टन वालों के लिए चल सके और उनको डिप्लॉय करके उनकी म्यूनसिपैलिटीज़ में से ड्राई वेस्ट को अच्छी तरह सॉर्ट कर सके। जो फॉरेन की मशीन से हम उनसे 50% ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, बट हम सिर्फ मशीन नहीं बेच रहे, हम पूरा सोल्यूशन एक MRF बेच रहे हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी डिफरेंट। और हम इंडिया में हैं। जब मैंने पहली बार रोबोट मंगाया था तो मुझे 6 महीना लगा था इंपोर्ट करते हुए। एक केबल के लिए मुझे पाउंड्स में देना पड़ा था, उनका एक सर्विस इंजीनियर के लिए। तो वो सारी दिक्कतें से सोल्यूशन एक इंडियन कंपनी है जिसने सब कुछ इंडिया में बनाया और ये स्केलेबल है। किसी भी टेक कंपनी को लंबी रेस में दौड़ना हो तो इनोवेशन पर लगातार काम जारी रखना जरूरी होता है। इशित्वा की प्रोडक्ट रेंज से जितेश का इनोवेशन पर फोकस साफ दिखाई देता है। इशित्वा के इनोवेशंस के पीछे जितेश के साथ 50 इंजीनियर्स की टीम काम करती है। आज इशित्वा के मशीन ब्रांड के मुताबिक सॉर्टिंग करने की क्षमता रखते हैं। प्लास्टिक सॉर्टिंग के बाद अब आगे ग्लास और मेटल को अलग अलग कैटेगरीज के मुताबिक छांटने की तकनीक पर फिलहाल काम जारी है। कचरे के अलावा बड़ी इंडस्ट्रीज में सॉर्टिंग के लिए इशित्वा के सॉल्यूशंस काम आ रहे हैं। इंडस्ट्री में एक्चुअली ज़्यादा वेस्ट है और प्लास्टिक में भी है, जो लम्स रह जाते हैं, लम्स का भी सॉर्टिंग होता है। टेक्सटाइल में भी है, टेक्सटाइल में जो कपड़ा रह जाता है कटिंग के बाद, वो बहुत सारे वॉल्यूम्स में होता है, वो बहुत टन्स में होता है। इसी तरह ग्लास इंडस्ट्री में भी है, मेटल्स में भी है, जो रह जाता है उनको वो सॉर्ट करना पड़ता है। तो इंडस्ट्री में खाली इनपुट जो है और थोड़ा क्लीनर होता है, बट हाँ क्योंकि वॉल्यूम होता है तो यही है कि जिधर ज़्यादा वॉल्यूम होता है और सॉर्टिंग की ज़रूरत है उधर ये मशीन चलती है। 70 से 80 लाख की कीमत के 12 से 15 मशीन कंपनी अब तक डिप्लॉय कर चुकी है। 2021 में इन्फ्लेशन पॉइंट वेंचर से 1 मिलियन की प्री सीरीज ए फंडिंग जुटा चुकी कंपनी अब बड़े लेवल पर स्केल प्लान इम्प्लीमेंट करने जा रही है। इसी के चलते जल्द ही 16 से 18 कैटेगरीज को ऑटोमेशन से सॉर्ट करने वाले प्लांट अलग अलग शहरों में लगाए जाएंगे। कल्पिता पारकर, अहमदाबाद। लेंगे इस मोड पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे फोकस गिग इकोनॉमी में